ये आदत आपकी ज़िंदगी बदल देगी। इस अध्याय का जो टॉपिक है वो गेम चेंजर जैसा है और वो है हर दिन कुछ नया सीखने की आदत। मॉर्निंग में जिस 5 रिचुअल्स की बात हमने की है उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हर रोज़ कुछ नया सीखने की आदत। ये आदत बहुत ही अच्छी है और ये आपको आपके आसपास, आपके अच्छे दोस्तों के बीच, आपके बिजनेस, आपकी लाइफ के हर फील्ड में कॉम्पिटिशन्स एडवांस देगी। एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों से बेहतर बन जाएंगे। आपके आसपास कई सारे लोग होते हैं जो हर दिन कुछ नया नहीं सीख पाते, लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। और हर दिन कुछ नया सीखने आपके थॉट्स को एक पॉलिश करते हैं। आप लगातार नई पॉजिटिव चीज़ों को अपने माइंड में ला रहे हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड साफ और अपडेट हो रहा है। इसलिए हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप पिछले दिन से बेहतर होते हैं। आपने पूरे साल यही प्रैक्टिस की तो आपका अंदाज़ा है कि आपका माइंड किस लेवल पर होगा। आप दूसरे से बहुत आगे निकल चुके होंगे और आपका माइंड दूसरे के लेवल पर अपडेट हो चुका होगा। मैं यही कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में लाना चाहता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि आप हर दिन नई चीज़ें कैसे सीख सकते हैं। सबसे पहले 60 मिनट स्टडी। यहाँ पर मैंने 60 मिनट स्टडी, रीडिंग और लर्निंग की बात नहीं की है, बल्कि स्टडी की बात की है। अब वो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो कि स्टडी क्या है, तो स्टडी रीडिंग और लर्निंग पर डीपर वर्जन है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन हर दिन 60 मिनट का समय निकाल कर कुछ ना कुछ स्टडी कीजिए। मैंने जब इस चीज़ की शुरुआत की थी तब मैंने पूरी लाइफ में बहुत ही अच्छा असर डाला। तो कोशिश करें कि हर दिन सुबह के समय थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने आप को समय दें और हर दिन कुछ स्टडी करें। 1 साल में आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ जाएगी। अगर आप हर दिन ऐसा करेंगे तो आप दूसरों से आगे निकल जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए उनकी नॉलेज में भी अपग्रेड नहीं होते हैं। एक स्टूडेंट के तौर पर आपका कॉम्पिटिशन्स बढ़ता है, आपका रिजल्ट भी दिखता है कि आपने क्या किया है, कितना समय किया है। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपकी नॉलेज उस फील्ड में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैं मैं मेरे दोस्त के साथ था और हम दोनों बिजनेस मॉडल डिस्कस कर रहे थे। उसने मुझसे कहा कि काम तो हो सकता है लेकिन इसके लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने उससे पूछा सच में? मैंने कहा कि मान लो कि किसी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए हमारे पास 100 करोड़ रुपए। अब तुम बताओ कि तुम इसे 1000 करोड़ कैसे बना सकते हो? मैंने कहा ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, कुछ शुरू करने के लिए हमें नॉलेज भी उतनी ही चाहिए। वॉरेन बफर, नवीन जैन और अजीत जैन जैसे लोगों के पास ये ज्ञान है कि पैसे कैसे बनाते हैं। तो ज्ञान उनको है, वो हमें नहीं है। तो पैसे बनाने के लिए सिर्फ आपसे नहीं बल्कि ज्ञान चाहिए। क्या पढ़ें? अब सवाल है कि क्या पढ़ें। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक या पाठ्य पुस्तक बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। जब न्यूटन ने ग्रेविटी की खोज की थी तो उसने स्कूल्स के असाइनमेंट या किसी कोर्स को पूरा करने के लिए नहीं की, बल्कि उसका जिज्ञासा थी। E = MC² 2 भी स्कूल का दिया हुआ एक होमवर्क नहीं था जो आइंस्टीन ने पूरी किया। पिकासो ने किसी ने आर्टिस्ट बनने को नहीं कहा था। फिर कोहली को बैट्समैन बनना है, ये कोई कंपल्सन नहीं था। लेकिन ये सारे अपनी फील्ड में मास्टर बनना चाहते थे। तो इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए, लेकिन जिसके इसके लिए आपको सीखने की भूख होनी चाहिए और थोड़ा खाली समय भी। तो आप हर दिन कुछ नया सीख सकते हैं और खुद के बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। आप जिस फील्ड में भी हों उस फील्ड के बारे में से ज़्यादा जानने की क्यूरियोसिटी डेवलप करें। आपको एक गोल सेट करना है कि आपकी फील्ड में आपको कितना आगे जाना है और उसके लिए हो सकता है वो करें। दूसरों को सिखाने के लिए सीखें। मैं दूसरों को सिखाने और ट्रेन करने के लिए स्टडी करता हूँ। जब मैं जिम में होता हूँ तो मेरा जिम ट्रेनर मेरे ऊपर किसी चीज़ के लिए चिल्ला आता है तो मैं उसे ध्यान से सुनता हूँ। मैं कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहता, इसलिए मैं अपना पूरा फोकस उस चीज़ को देता हूँ। क्या आप भी ऐसे स्टडी करते हैं? अगर आप बैट्समैन में बैडमिंटन में बेस्ट होना चाहते हैं तो आपकी बैडमिंटन से प्लेयर से बात करनी पड़ेगी। वो आपको बताएगा कि आपको क्या सीखना है, जो आप नहीं, जो मुझे बताएंगे कि आप उस फील्ड में मास्टर है। अगर मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ तो मैं इस तरह से सीखूँगा कि दूसरों को भी सिखा सकूँ। सीखते हुए कोई भी डिटेल्स नहीं मिस नहीं करनी चाहिए, नहीं मैं करूँगा, ताकि मैं दूसरों को अच्छी तरीके से सिखा सकूँ। मुझे ये भी ध्यान से करना पड़ेगा कि जो मैं डिश बनाना सीख रहा हूँ उससे क्या कुछ पड़ रहा है, उसमें क्या कुछ पड़ रहा है, साथ ही कितने लोग उसे कितनी देर में तैयार हो सकते हैं। मुझे छोटी छोटी हर डिटेल के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही चीज़ें
सीखनी पड़ेंगी। मोटिवेशनल स्पीकर जब भी बोलते हैं तो उनके पास कोई ना कोई टॉपिक होता है, और जब मैं उनको सुनता हूँ तो इस बात पर ध्यान देता हूँ कि वो क्या टॉपिक ले रहे हैं। ये मान लीजिए कि एक एक सेशंस में किसी टॉपिक में 3 सब टॉपिक लेते हैं, फिर मैं ये देखता हूँ कि उन सब टॉपिक में कितने सब पॉइंट ले रहे हैं। हेलो, ना ना ना, ठीक है, लेकर आ रहा हूँ। ठीक है। कागज कागज है मोटरसाइकिल के, काहे में